बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करती हूँ आपको अपने न्यू व्लॉग्स में, मेरे डेली व्लॉग्स में। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक का शुक्र है। अल्लाह पाक आज का दिन भी हम सब के लिए खुशियों का बाइस बनाए, ढेर सारी खुशियाँ सबके नसीब में करे। आमीन सुमा आमीन। जनाब, यहाँ से आज हम आपको सैर करवाएंगे जी, इचरे से लेके कसूर तक का सफ़र। अच्छा जी, कसूर हम क्या करने जा रहे हैं वो आप वीडियो में जुड़े रहिएगा। हम आपको बताएंगे, हम आपको दिखाएंगे कसूर हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कसूर हम क्या क्या करने जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि कसूर हम जा किस जगह पर रहे हैं, यानी कि वो कौन सी खसूस जगह है जहाँ पे सिर्फ हमने कसूर स्पेशली उसके लिए जा रहे हैं। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और एंड तक देखिएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे नए नए व्लॉग्स, ऐसे नई नई वीडियोस, ऐसे नए नए आइडियाज़ जो है आपके पास मैं लेके आती रहूँ, तो कि आपको मैं सैर भी करवाती रहूँ। ये है जी मनाजिर चिल्ड्रन हॉस्पिटल और साथ में गंगाराम हॉस्पिटल। गंगाराम और चिल्ड्रन जो है ना, बिल्कुल साथ साथ है। ये वहाँ के मनाजिर। तो जी, हम जिस गाड़ी पे जा रहे थे उस गाड़ी पे, यहाँ पे गाड़ी वो रुकी थी, तो यहाँ पे आर्यन जो है वो ड्राइविंग सीट आर्यन ने संभाल ली। कहता है कि मैंने भी इस गाड़ी की ड्राइविंग करनी है। साथ में हमारी मियू भी थी। मियू जो है बड़ी आराम से संजीदा होके बड़े तरीके से बैठी हुई है, क्योंकि मीरब जब भी घर से बाहर निकलती है ना तो बड़ी संजीदा, बड़ी आराम से, बड़े तरीके से होके बैठ जाती है। खैर, यहाँ पे जो है, यहाँ से गाड़ी हमारी आगे चली, गाड़ी कसूर जाके रुक गई। यहाँ से हम जो हैं आगे की तरफ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं जनाब? हम जा रहे हैं कसूर बाबे बुल्ले शाह के दरबार पर। तो चलते हैं जी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई हमें यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए। यहाँ जगह जगह चेकिंग हो रही थी, बार बार रोका जा रहा था, और दिल में एक डर भी था कि कैसी ऐसा ना हो कोई ये ना कह दे कि वीडियो बनाना यहाँ पे अलाउ नहीं है। लेकिन खैर, अलाउ होता नहीं होता फिर भी हमने वीडियो तो लाजमन बनानी थी। अच्छा, एक साइड पे लेडीज़ जा रही थी, दूसरी साइड से जो है ना वो जेंट्स जा रहे थे। इनके बाबा भी हमसे जो है ना यहीं से अलहदा हो गए। यहाँ हर 4 कदम के बाद चेकिंग हो रही थी, हर 4 कदम के बाद चेकिंग हो रही थी। अच्छा, चेकिंग के दौरान इतनी चीज़ें निकल रही थी, मैं आपको क्या बताऊँ, जिसमें ज़्यादातर चीज़ें थी। क्लिपर थे, कैंचियाँ थी, छुरियाँ थी। अच्छा, मैंने इस लड़की से मैंने पूछा है, इसने मुझे कहा बैग चेक करवाओ। मैंने इसको बैग दिया चेक करने के लिए। तो मैंने इससे पूछा है, तो मुझे कह रही है कि ये देख लो, ये चीज़ें निकल रही हैं। मैंने कहा ये किस लिए निकल रही हैं? कहती ये अंदर जाके लोगों की जेबें कटेंगी, ये सब कुछ होगा। कुछ औरतें ऐसी भी थीं कि जो चेकिंग करवाते हुए उनके साथ जो है ना गुस्सा भी कर रही थी। लेकिन खैर, ये है कि हम चलते चलते आखिरकार दरबार पर पहुंच गए। दरबार है जी बाबे बुल्ले शाह का, कौन नहीं जानता। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहुँच गए। यहाँ पे काम भी शुरू हुआ था। रश इतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो रहा था, और मेरे ख्याल में मौसम भी थोड़ा ख़राब था, शायद इसलिए रश जो है ना वो थोड़ा कम ही था, इतना ज़्यादा रश ना था। लेकिन खैर, आखिरकार हम भी पहुँच गए। आगे जाके दुआ की, और दुआ करने के बाद, अच्छा, यहाँ पे मेरी एक प्यारी सी सिस्टर है, उसने मुझे दुआ के लिए भी बोला था। लेकिन उसने मुझे ये नहीं बोला था कि मेरे लिए किस चीज़ के लिए आपने दुआ करनी है। लेकिन प्यारी सिस्टर, मैंने आपके लिए दुआ ज़रूर की है, ताकि अल्लाह पाक से मैंने यही कहा है कि जो भी मेरी उस बहन का मसला है, या जो परेशानी है, या जो भी है, उसका वो दूर फरमाए। ठीक है। तो जी, यहाँ पे लेडीज़ की साइड थी, इस साइड पे। अच्छा, यहाँ से लेडीज़ जो है ना दुआ करके वो आगे की तरफ निकल जाती थी। तो इनके बाबा इधर खड़े हुए थे साइड पे। उन्होंने कहा कि आप लोग जाओ, हम जो है ना फिर आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस साइड से आना था, मर्द वाली साइड से। तो वो उधर से आए हैं, और उसके बाद हम सब लोग जो है ना यहाँ सहन में जमा हो गए।
और इनके बाबा जो हैं आर्यान, वो फिर दुआ के लिए गए। पहले हम यहाँ पे खड़े रहे क्योंकि हमें वो नज़र ही नहीं आए कि कहाँ पे खड़े हैं, किधर हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग थे, सारी दुनिया एक जैसी थी। तो फिर हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम किस तरफ जाएं किस तरफ नहीं, इसलिए हम साइड पे होके ना, एक साइड पे होके खड़े हो गए। आर्यान और वीरप भी अपने बाबा के साथ ही थे, मेरे साथ ना थे, हम दोनों ही बस एक साथ थे, इशाल, फ़ातिमा और मैं। खैर कहीं फ़ातिमा को नज़र आए उसके बाबा तो हम इधर चले गए। इतना ज़्यादा यहाँ पुलिस खड़ी हुई थी, मैं आपको क्या बताऊँ यार, बहुत पुलिस यहाँ पे खड़ी हुई थी। खैर यहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा अहाते में भी वीडियो वगैरह जो है ना वो बनाई, लेकिन ये है यहाँ पे किसी ने कोई मना नहीं किया क्योंकि लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वीडियोस जो हैं वो बना रहे थे, तो इसलिए हमने भी बना ली, हमें भी कोई किसी ने मना नहीं किया। लेकिन यहाँ जब आते हुए वहाँ पे मुझे थोड़ा मसला हो रहा था कि शायद कि कोई ये ना कह दे कि हाँ जी वीडियो क्यों बनाई, किस लिए बनाई। अच्छा कोई कहता नहीं है, लेकिन मुझे जो है ना, मुझे ख़ुद से ऐसा फ़ील होता है कि शायद कि कोई इंसान मना ना कर दे, या कि कोई इस तरह से एक मुझे अपना से एक डर सा होता है, एक झक सी होती है, बस इसलिए। लेकिन खैर यहाँ इनके बाबा भी हमें मिले और उसके बाद हम वहाँ पे खड़े हो गए क्योंकि जूते आगे लेके नहीं जाने थे, तो इधर उन्होंने जूते उतारे, हम लोग फिर जूते के पास खड़े हो गए। यहाँ पे ये देखिए जी, आर्यान और मीरब अपने बाबा के साथ थी। मीरब जो थी ना बड़ी परेशान कर रही थी, लेकिन खैर आर्यान बिल्कुल भी परेशान नहीं करता, थक जाता है लेकिन परेशान नहीं करता। मीरब जो है ना वो ज़्यादा उसकी कोशिश होती है कि मैं अपने बाबा के पास ही रहूं, बाबा के पास ही जाऊं। तो मैंने कहा आप नहीं जाओ, इसके बाबा ने भी कहा कि आगे रश है, इसको नहीं लेके जाऊंगा, मैं इस तरफ से जाऊंगा, तो आप जो है ना मीरब को अपने पास रख लो। लेकिन मैंने रख तो लिया मीरब ने, लेकिन तंग मुझे मीरब ने बहुत ज़्यादा किया। लेकिन खैर वो उधर से सलाम करके आए। फिर मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाती हूँ, लेकिन अभी नहीं, पहले वो सलाम करके आ जाए। उसके बाद ये देखो मीरब यहीं से कह रही थी कि मैं जो है ना अपने बाबा के साथ ही जाऊँगी। बड़ा मीरब रोई है, बड़ा तंग किया है मीरू ने, लेकिन खैर कोई बात नहीं। ये देखें, ये जो लड़का जा रहा था ना, इसने वो पाँव में ना घुंघरू बांधे हुए थे, जो कि यहाँ पे रात को धमाल होती है, जैसे कि बुल्ले शाह के दरबार पे जाएं और धमाल ना हो, ये कैसे हो सकता है। तो इसलिए ये मीरब ने बड़ा तंग किया मुझे यहाँ पे, सच में इतना तंग किया, मैं इतनी परेशान हो गई, इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, क्या बताऊँ मैं आपको, बहुत मीरब रोई। अच्छा जी, यहाँ पे फिर इनके बाबा सलाम करके आ गए थे, यहाँ पे आके ये वीडियो बनाई थी। ये वो है जो वायलिन के तुम्बा, जो भी आप कह सकते हैं, जब आप बुल्ले शाह बजाया करते थे, जैसे कहते थे ना, इश्क बुल्ले नो नचावे यार ते नचना पैंदा है, सामने होवे यार ते नचना पैंदा है। ये वाला वो वायलिन था, ठीक है, जो कि बाबा बुल्ले शाह का था, अभी तक वैसे ही मौजूद है। और ये वाला वो योनी के जो चटाई या कि जो भी आप कहें, इसके ऊपर बैठ के इसको बजाया करते थे। ये बिल्कुल अभी भी ऐसे के ऐसा ही पड़ा हुआ है, उन्होंने एक शीशे के अंदर इसको रखा हुआ है, बहुत ही यानी कि हिफाजत के साथ रखा हुआ है। लोग जाते हैं, इसको देखते हैं, ये एक याददाश्त है। आपको पता है कि बाबा बुल्ले शाह बड़े सूफियाना थे, आपको इस चीज़ का तो है ना, क्योंकि बाबा बुल्ले शाह और शाह अनायत और बाबा बुल्ले शाह, ये तो आप किसी से ढकी छुपी नहीं है, और ना ही वो है कि कोई जानता नहीं। लेकिन खैर जो जो इसकी हिस्ट्री में जानता है मुझे भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा नहीं जानती, जितना जानती हूँ उतना मैं आपको बता देती हूँ, और जो चीज़ें मुझे नहीं पता होता मैं वो आपको नहीं बताती। तो बस इतना मुझे पता था, इतना मैंने आप लोगों को बताया है, इससे ज़्यादा मैं ना जानती और ना मैं आपको बता पाई। लेकिन खैर फिर यहाँ से हम लोग वापस आए। वापस हम कहाँ गए, कहीं भी नहीं, अभी तो यहीं बच्चों ने खड़े होके तस्वीरें वगैरह बनाई, क्योंकि ऊपर ऐसे नहीं जाने देते। अच्छा ये वाली चीज़ क्या है, क्या चीज़ है, मुझे ये सिर्फ तेज़ आँखों वाले ही बता सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने जूम करके भी दिखा दिया, मैंने बैक करके भी दिखा दिया, ये मुझे तेज़ आँखों वाले ही बता सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है।
क्योंकि ये वाले मंज़र जो है मैंने अपने मोबाइल में कैद किया था। ये बाबा बुल्ले शाह के दरबार के साथ ही मस्जिद है, तो ये उस मस्जिद का अहाता है, साथ ही है, लेकिन काम हो रहा था इसलिए उन्होंने दरमियान में अभी शटर वगैरह लगाए हुए थे, बाद में वो निकाल देंगे। तो ये वो मस्जिद का अहाता है। माशाल्लाह काफ़ी सेहन है मस्जिद का, काफ़ी बड़ी मस्जिद है ये वाली भी। तो सिर्फ ये है कि अभी इसका काम जो है ना वो जारी है, काम इसका हो रहा है। तो बस एक दिन इंशाल्लाह ज़रूर कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे मीरू हमारी गुम हो गई थी, एकदम से ही मीरू गुम हुई, तो पता नहीं क्या से क्या हो गया। लेकिन खैर फिर हम यहाँ पे आए, बच्चों ने कहा कि कुछ लेना है, चूड़ियाँ वगैरह। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बहुत सारी सकाफ़त की चीज़ें जो है ना वो दिखाती हूँ, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो हम पहले दौर में हमारी माएँ, हमारी नानियाँ, दादियाँ जो है ना वो यूज़ किया करती थी, ठीक है। और अब तो सिर्फ ये बच्चों के लिए ही रह गई हैं। ये देखें, जैसे कि ये चरखा हमारी दादी अम्मा के पास हुआ करता था। हमारी दादी अम्मा जो है ना इस चरखे के ऊपर काम किया करती थी। हमारी दादो करती थी, हमने अपनी नानों को करते हुए नहीं देखा था, हमारी दादो करती थी, हमने दादो के हाँ ये चरखा ज़रूर देखा है, ठीक है। ये मीरू ने भी ये वाला जो है ना चरखा इसको चलाया है। ये देखें मीरब चला रही है। अब बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत था, क्योंकि ये हमारी सकाफ़त है, ये हमारे पहले दौर ये सारी चीज़ें चलती थी। अब तो सिर्फ बच्चों के खिलौनों में रह गई हैं, लेकिन फिर भी खैर सकाफ़त तो सकाफ़त है। ये वाला जिस पे लस्सी बनाया करते थे, मक्खन बनाया करते थे, ये चीज़ें भी हैं। और साथ में ये सारी यानी कि इतनी प्यारी प्यारी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें यहाँ पे मौजूद थी। लेकिन ये भी था कि कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा थी। सिर्फ ये नहीं कि यहाँ पे मौजूद थी और इनकी प्राइस कम होगी, नहीं, इनकी कीमतें बहुत ज़्यादा थी। यही 3-4 चीज़ें जो हैं 5-6 हज़ार रुपए की बन गई थी। लेकिन खैर फिर वहाँ से हम निकले, और आपको पता है कि बंदा कसूर जाए और फ़ालूदा ना खाए, ये कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे आके फिर बच्चों ने कसूरी फ़ालूदा जो है वो ऑर्डर किया, वो इन्होंने खाया। कसूरी फ़ालूदे खाने के बाद फिर हमने यहाँ से लिए जी अंदर से, क्योंकि बच्चों ने पहले फ़ालूदा एंजॉय किया। तो मैंने इनके बाबा से कहा भी मैंने फ़ालूदा नहीं खाना, बेशक आप मुझे ना लेके दें, लेकिन मैंने कहा मुझे आप कसूर के अंदर से ले दें, क्योंकि कसूर की सिर्फ 2-3 चीज़ें ही मशहूर है। सबसे बड़ी चीज़ है उसका कसूरी फ़ालूदा, और उसके बाद है जी इसका कसूरी फ़ालूदे के बाद है क्या, अंदरसा, और अब जो है कसूर की मछली। और क्या मशहूर है इसका मुझे नहीं अंदाज़ा, क्योंकि मैंने ये 2-3 चीज़ें ही ट्राई की हैं इसलिए। और वैसे भी मैंने सुना भी है कि ये 2-3 चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा मशहूर है। बाकी क्या क्या मशहूर है वो मुझे आप बता सकते हैं। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जिस मेरी बहन ने दुआ के लिए कहा था, मैंने सच में उसके लिए उसका नाम ले के दुआ की है, सिर्फ़ उसके लिए नहीं सब के लिए दुआ की है। तो आप जो है दुआओं में मुझे याद रखा करें। और जो नए नए व्लॉग्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा वॉच किया करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, और प्यारे से खूबसूरत से कमेंट्स जो हैं वो मुझे कर दिया करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की बेहद मुझे ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें। तो यहाँ पे बच्चों ने फ़ालूदा खाते हुए काफ़ी जो है ना टाइम लगा दिया। इनके बाबा तो उठ के बाहर चले गए, लेकिन बाद में फिर मैंने बच्चों को अच्छे से खिलाया। मैंने कहा भाई मंगवाया है तो बच्चों ने खाना तो है, लेकिन मैंने बच्चों को खिला के उसके बाद जो है हमने यहाँ से वाइंड अप किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।